लंदन में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा जेम्स क्लियरली की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। मुलाकात में PIA की परवाजों की बहाली पर भी बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया और ताल्लुकात को मजबूत बनाने में 16 लाख बरतानवी पाकिस्तानी बशिंदों के तमीरी किरदार को भी सराहा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला खैबर में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर किफायत नूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया था। PTI के चेयरमैन ने अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल ना होने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अटक से अडयाला जेल मुंतकिली ना करने का अदालत के सामने बयान दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने बयान में कहा कि अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं अटक जेल में एडजस्ट हो चुका हूँ। मैं अपने वकला से कहूँगा कि अडयाला जेल में मुंतकिली की दरख्वास्त वापस ले लें। साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी गई है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने की। चेयरमैन PTI के वकला बैरिस्टर सुलेमान सफदर और उमैर न्याजी, जबकि FIA की टीम भी समाअत में हाजिर रही। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत के बाद शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हुई। अटक जेल में साइफर केस की समाअत के बाद जज अबुल असनाद जुल्करनैन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक साल में कोर्ट कचहरी देखती है, दहशतगर्द भी बना दिया गया। इस्लामाबाद में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा ने कहा कि 40 साल सियासत की है, 29 साल मेरे खिलाफ एक पर्चा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं, जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लंदन में 4 रोज कयाम के बाद पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। मरियम नवाज लंदन में अपनी रिहायशगाह एवनफील्ड हाउस से हेथ्रो एयरपोर्ट रवाना हुई, जहां से वो बरस्ता दुबई वतन वापस पहुंचेंगी। मरियम नवाज 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर उनके इस्तकबाल के इंतजाम और तैयारियों की निगरानी खुद करेंगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रजा नकवी का कहना है कि शाहजहां फ्लाईओवर मंसूबे को हर सूरत अगले माह के वक्त में मुकम्मल हो जाना चाहिए। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रजा नकवी की जानिब से शाहजहां फ्लाईओवर प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम हिदायत जारी की गई हैं। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहजहां फ्लाईओवर में प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तामीराती कामों का भी मुआयना किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। उनका कहना है कि शाहजहां फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का तकरीबन 88% का मुकम्मल हो चुका है।
पंजाब के शहर रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 42 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू वायरस से मुतासरा 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि रवां सीजन डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1046 तक पहुँच गई है। हॉली फैमिली अस्पताल में डेंगू के 46, DHQ में 34 और बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 29 मरीज मौजूद हैं। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का कहना है कि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 45 मुकदमा दर्ज, जबकि 2 इमारतें सील भी की जा चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने आंखों के इंजेक्शन से बनाए जाने के वाक़े की तहकीकात के लिए नई 10 रुकनी कमेटी को तश्कील दे दिया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम को तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर कमेटी के शरीक कन्वेनियर होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत कमेटी का हिस्सा होंगे। फैसलाबाद में तांगियावाला रोड पर मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जांबाज हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर वैन और ट्रक के हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाए हादसा पर पुलिस और रेस्क्यू अदारे के एहलकारों ने पहुंचकर हादसे का शिकार गाड़ियों से लाशों और जख्मियों को निकाला। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर सत्याना में मुंतकिल कर दिया गया है। और वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज रात भारत के लिए उड़ान भरेगी। कौमी टीम अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 29 सितंबर को खेलेगी। PCB को ICC की शिकायत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को गुज़िश्ता रोज भारतीय वीजे जारी किए गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 33 प्लेयर्स ऑफिशियल के वीजे हासिल किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलीना मुजफ्फर और मैं हूँ हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इंतखाबी अमल में इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की मुखालफत या हिमायत नहीं की जाएगी। यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और आजादाना होगा। तुर्किया के नशरियाती अदारे TRT को इंटरव्यू देते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम जल्द इंतखाबी अमल में दाखिल होने जा रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और आजादाना होगा। इस अमल में इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप के मुखालफत या हमायत नहीं की जाएगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। हर सियासी जमात के पुरअमन एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ताहम तशद्दुद आमीज़ मुज़ाहरों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदियाँ आईनी ज़रूरत हैं। हमने कानून और आइन के मुताबिक अमल करना है। इंतखाबी हल्का बंदियों पर एतराज़ साबिक पार्लियामेंट में कानून साज के वक्त किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन भी कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि चेयरमैन PTI को आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। आइन में हुकूमत की तश्कील और हटाने का तरीका भी मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म अमरीकी साजिश के बयानिए से खुद पीछे हट चुके हैं। बाज़ औक़ात सियासतदान अवामी हिमायत के लिए ऐसा बयानिया बना लेते हैं। आपको बताएं कि निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबी अमल में इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की मुखालफत या हिमायत नहीं की जाएगी। यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और आजादाना होगा। तुर्किया के नशरियाती अदारे TRT को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि हम जल्द इंतखाबी अमल में दाखिल होने जा रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और आजादाना होगा।
साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ जंगलात अराजी केस की फाइल दोबारा खुल चुकी है। नैब ने इस्लामाबाद समेत 15 अजला के डिप्टी कमिश्नर से 25 सितंबर तक परवेज़ इलाही समेत 14 अफराद की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की खरीदो फरोख्त की तफसीलात तलब कर ली हैं। नैब कॉल अप नोटिस के मुताबिक महकमा जंगलात की अराजी एक निजी टाउन को मुंतकिल करने के केस में परवेज़ इलाही फिर शिकंजे में आ गए हैं। रावलपिंडी के निजी टाउन मालकान और लैंड रेवेन्यू अफसरान समेत 14 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। नैब के मुताबिक परवेज़ इलाही पर रावलपिंडी के करीब तख्तपरी जंगल की अराजी गैर कानूनी तौर पर निजी टाउन को मुंतकिल करने का इल्जाम है। नैब ने इन अफसरान के असासजात की तफसीलात डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गवादर, मुल्तान, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर से तलब की है। इसके अलावा अटक, शेखुपुरा, जेहलम, मियांवाली, पाकपतन, फैसलाबाद और DC गुजरावाला से भी तफसीलात तलब की गई हैं। इन अफसरान में जावेद मजीद, गुलाम मोहम्मद सिकंदर, जहांगीर गौरी, जमील अहमद, इरफान इलाही, सैयद जमाल मुस्तफा, आसिफ कुरैशी, इनवारुल हक, शफकत अली मिर्जा, तसव्वुर हुसैन, मोहम्मद नवाज, खालिद मसूद और अब्दुल जहूर के नाम शामिल हैं। ओके, स्टैंड बाय। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुक्टी ने कायद नून लीग नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतअल्लिक बयान पर वजाहत दे दी। कहा कि बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया है। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ सियासत में वापस आना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि अवाम का बड़ा हिस्सा खुशामदीद करने की तैयारियों में मशगूल है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। मजीद बरान निगरान वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में पुलिस लाइन हेडक्वार्टर का भी दौरा करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दौरानी, ICCPO डॉक्टर अकबर नासिर खान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। उन्होंने कहा कि शोहदा हमारा कीमती असासा हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान कर दिया। आपको बताएं कि निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुक्टी ने कायद नून लीग नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतअल्लिक बयान पर अपनी वजाहत दे दी है। कहा कि बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया है। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये बात खुश आइंद है कि नवाज शरीफ सियासत में वापसी आना चाहते हैं। अवाम का बड़ा हिस्सा खुश आमदीद करने की तैयारियों में मशगूल है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मामलात को हकीकत के आईना से देखना होगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। मजीद बरान निगरान वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद में पुलिस लाइन हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, ICCPO डॉक्टर अकबर नासिर खान ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। ऊपर वाली रैप करना, तस्वीर इन हो गया। आपको अपडेट करते चलें कि निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुक्टी ने कायद नून लीग नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतअल्लिक बयान पर अपनी वजाहत दे दी है। कहा कि बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया है। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ सियासत में वापस आना चाहते हैं। आवाम का बड़ा हिस्सा खुश आमदीद करने की तैयारियों में मशगूल मसरूफ है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम कर रही है। ओके, अगली खबर पे आ जाओ। स्टैंड बाय। इमरान लगा ली अगली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि निगरान वज़ीर दाखिला बयान देने से कबल साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्टी की जानिब से बयान को हद से तजावुज़ करार देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरफराज बुक्टी साहब बयान देने से पहले
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अंजाम देख लें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। कायद नून लीग पर अल्लाह ताला की रहमत और नीचे अवाम की फोर्स है। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि सरफराज भुगती नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। कायद नून लीग जेलों और फोर्स का सामना कर चुके हैं, उनकी फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। उनका मजीद कहना था कि साबिक वजीर आजम ने एयरपोर्ट से 21 अक्टूबर को कहा जाना है, ये वजीर दाखिला या विफाक का फैसला नहीं होगा, ये अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। ओके, स्टैंड बाय। मरियम औरंगजेब। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से कहाँ जाएंगे, ये निगरान हुकूमत का मसला नहीं। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भुगती के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि सरफराज भुगती साहिब नवाज शरीफ एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, ये आपका मसला नहीं है और न ही आपका फैसला है। फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाएंगे, ये नवाज शरीफ और अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम हैं, जिन पर झूठे केस बनाकर और बेबुनियाद इल्जामात लगाकर नाहक सजा दी गई। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। नवाज शरीफ की नहीं, मुल्क की फिक्र करें। 2017 से लेकर अब तक इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे और साजिश से अवाम के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई है। हाल ही में अपने एक बयान में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगती ने कहा था कि नवाज शरीफ को अदालत से जमानत ना मिली तो गिरफ्तार करेंगे। ओके, स्टैंड बाय। लंदन में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा जेम्स क्लियरली की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। मुलाकात में PIA की परवाज़ों की बहाली पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है और ताल्लुकात को मजबूत बनाने में 16 लाख बरतानवी पाकिस्तानी बशिंदों के तामीरी किरदार को सराहा गया। मुलाकात में बरतानिया की जानिब से अफगान शहरियों की मेजबानी और आबादीकारी के अमल में पाकिस्तान की हिमायत को भी सराहा गया है। इस मौका पर निगरान वज़ीर आज़म ने बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ओके, स्टैंड बाय। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला खैबर के इलाके में फायरिंग के तबादले के दौरान 3 दहशत गर्द मार दिए हैं। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द कमांडर कफायत तौर पर अदनान समेत 3 दहशत गर्द हलाक हो गए। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की दरमियानी शब दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक दहशत गर्द कानून नाफिज करने वाले अदारों के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। ISPR का मजीद कहना था कि दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ने अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल न होने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अटक से अडयाला जेल मुंतकिली न करने का अदालत के सामने बयान दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने बयान में कहा कि अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं अटक जेल में एडजस्ट हो चुका हूँ। मैं अपने मुखला से कहूँगा कि अडयाला जेल में मुंतकिली की दरख्वास्त को वापस ले लें। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड पर 10 अक्टूबर तक तौसीक कर दी गई है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर और उमर नियाज़, जबकि FIA की टीम भी समाअत में हाजिर रही। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत के बाद
शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हुई। अटक जेल में साइफर केस की समाअत के बाद जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन के अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगवा कर उन्हें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से रवाना कर दिया। अदालती अमले की जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की समाअत की तारीख ही शाह महमूद कुरैशी की अगली तारीख है। दोनों अफराद की 10 अक्टूबर अगली तारीख है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 1 साल में कोर्ट कचहरी देख ली, दहशतगर्द भी बना दिया गया है। इस्लामाबाद में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा ने कहा कि 40 साल सियासत की है, 29 साल मेरे खिलाफ एक पर्चा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं, जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत और वाहिद हल है। अगर शफाफ इंतखाबात न हुए तो मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और अवाम का मौजूदा जमहूरी निजाम से एतबार भी उड़ जाएगा। साइफर केस की समाअत के लिए शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पहुंचाया गया था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक की तौसीक कर दी गई है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने लंदन में 4 रोज क्याम के बाद पाकिस्तान के लिए उड़ान भर दी है। मरीम नवाज लंदन में अपनी रिहाइश का एवन फील्ड हाउस से हीथ्रो एयरपोर्ट रवाना हुई, जहां से वो बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंची। मरीम नवाज 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर उनके इस्तकबाल के इंतजाम और तैयारियों की निगरानी करेंगी। उन्होंने लंदन में 4 रोजा क़याम के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और सागदार के अलावा मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज वतन वापसी रवानगी से कबल भी हसन नवाज के दफ्तर में अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करके आई हैं। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि कनाडा में कत्ल खालिस्तान तहरीक के रहनुमा और मकामी गुरुद्वारे के सरबराह हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में 3 नहीं 6 मुल्जिमान मुलव्विस थे। अमरीकी मीडिया ने यह दावा इन्हीं शाहिदीन और सीसीटीवी फुटेज कैमरा वीडियो की बुनियाद पर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान ने 1 नहीं बल्कि 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। निज्जर का कत्ल पहले रिपोर्ट किए गए वाक़े से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म था। अमरीकी मीडिया का कहना है कि निज्जर की गाड़ी को मुल्जिमान की एक गाड़ी ने पार्किंग ही में रोका और अचानक नमूदार 2 नकाबपोश मुल्जिमान ने फायरिंग की। मुल्जिमान ने 50 गोलियां बरसाई, जिनमें से 34 हरदीप सिंह निज्जर को लगी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक एनी शाहिद ने बताया कि इसने मुल्जिमान का पीछा किया। मुल्जिमान सिखों ही के जैसे हुलिये में थे। मुल्जिमान भागकर एक और सिल्वर कार में बैठ गए जो उनकी मुंतजर थी। एनी शाहिदीन ने बताया कि 3 मुल्जिमान पहले ही इस सिल्वर गाड़ी में मौजूद थे। एक मुल्जिम ने इसे पीछे आता देखकर इस पर पिस्तौल तान ली। एनी शाहिदीन के मुताबिक कैनेडियन पुलिस निज्जर के कत्ल के 12 से 20 मिनट बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। चूंकि इलाके में पुलिस की बड़ी तादाद पेट्रोलिंग करती है, इसलिए पुलिस के देर से पहुंचने पर लोग हैरान थे। एनी शाहिदीन का कहना है कि एहलकारों के दरमियान 1 घंटा इस बात पर झगड़ा रहा कि तहकीकात कौन करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैनेडियन पुलिस ने अवाम से सिर्फ 2 मुल्जिमान और एक गाड़ी से मुतअल्लिक मालूमात की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तहकीकात के दौरान एहलकारों ने सफेद गाड़ी और इसमें मौजूद दीगर मुल्जिमान का तज़किरा ही नहीं किया। अमरीकी मीडिया ने हरदीप सिंह निज्जर के बेटे बलराज सिंह निज्जर से भी बात की है, जिसका कहना था कि इसके वालिद ने पुलिस से सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा था मगर कुछ न हो पाया। सिख गुरुद्वारा कौंसिल के तर्जुमान ने ये इंकशाफ किया है कि निज्जर की गाड़ी में उनके मैकेनिक ने ट्रैकर भी लगाया हुआ था। तर्जुमान मोनंदर सिंह का कहना है कि हुक्काम ने इसे भी खबरदार किया कि निज्जर की तरह इसका नाम भी हिट लिस्ट पर है, ताहम ना तो मजीद मालूमात दी गई और ना ही इसे यकीन है कि मकामी हुक्काम को इस बारे में किसी भी बात से आगाह किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रानीपुर हवेली में कमसन बच्ची फातिमा की हलाकत के केस में मुल्जिमा हिना शाह ने पुलिस को गिरफ्तारी पेश कर दी है। एसएसपी के मुताबिक मुल्जिमा हिना शाह को वुमेन पुलिस स्टेशन खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया है और इसे आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाने का भी इम्कान है। मजीद तफसीलात के मुताबिक 14 अगस्त को रानीपुर की हवेली में 10 साला मुलाजिमा बच्ची फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत हुई थी। बच्ची फातिमा की मौत से काबिल तड़पने की वीडियो भी सामने आई थी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का कहना है कि शाहरा फ्लाईओवर मंसूबे को हर सूरत अगले माह के वक्त में मुकम्मल हो जाना चाहिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से शाहरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम हिदायत जारी की गई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने तामीराती कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। उनका कहना है कि शाहरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का तकरीबन 88% काम मुकम्मल हो चुका है। निगरान वज़ीर आला का मज़ीद कहना है कि शाहरा फ्लाईओवर से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का मसला हल होगा। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि शाहरा चौक फ्लाईओवर से यौमिया 3 लाख गाड़ियों की आमदरफ्त में सहूलियात मैसर होंगी। ओके स्टैंड बाय। पंजाब के शहर रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 42 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू वायरस से मुतासरा 11 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि रवां सीजन डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1040 तक पहुंच चुकी है। होली फैमिली अस्पताल में डेंगू के 40, DHQ में 34 और बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 29 मरीज मौजूद हैं। दूसरी जानब जिला इंतजामिया का कहना है कि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 45 मुकदमात दर्ज, जबकि 2 इमारतें सील कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 12 चालान जबकि 1,10,000 रुपए जुर्माना किया गया। मजमूई तौर पर अब तक 3,290 मुकदमात दर्ज जबकि 552 इमारतें सील कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक रवां साल अब तक कुल 967 चालान और 54,30,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए जा चुके हैं। ओके स्टैंड बाय। पोलियो चलाइए। खबर आपको दें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के शहर हिंगू के 2 जबकि कराची के एक माहौलियाती नमूने में पोलियो की तस्दीक सामने आई है। हिंगू के सिविल अस्पताल और जानी चौक से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। हुकाम का कहना है कि हिंगू में मिला पोलियो वायरस है जीनियाती तौर पर रावलपिंडी से मिले वायरस से मिलता जुलता है। हुकाम के मुताबिक कराची के इलाके के माड़ी के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया है। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान में अब तक 27 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक सामने आई है। याद रहे कि कराची में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम आइंदा माह 2 अक्टूबर से शुरू होगी। 2 अक्टूबर से 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ भी है, जबकि 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन A भी दिया जाएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 3,500 एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। ओके स्टैंड बाय। पंजाब हुकूमत ने आंखों के इंजेक्शन से बनाए जाने के वाक़े की तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम को तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर कमेटी के शरीक कन्वीनियर होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत कमेटी का हिस्सा होंगे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर असद असलम को भी तहकीकाती कमेटी में शामिल किया गया है। तहकीकाती कमेटी वाक़े का जामिया मुआयना करेगी। कमेटी आंखों की सर्जरी में अवेस्टन के इस्तेमाल के तरीक़ाकार पर भी रिपोर्ट मुरतब करेगी। अवेस्टन इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाइंग के तमाम मराहिल की टेस्टिंग की जाएगी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि कमेटी अवेस्टन की मार्केट तक रसाई में खामियों पर रिपोर्ट तैयार करेगी, जबकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए प्लान भी तलब किया गया। तहकीकात कमेटी को तमाम वाक़े की जामिया रिपोर्ट 7 रोज के अंदर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को पेश करने की हिदायत कर दी गई है। फैसलाबाद से खबर आपको दें, जहां तांदीलिया वाला रोड पर मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर वैन और ट्रक के हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाए हादसा पर पुलिस और रेस्क्यू इदारों के एहलकारों ने पहुंचकर हादसे का शिकार गाड़ियों से लाशों और जख्मियों को निकाल लिया है। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर सतियाना मुंतकिल कर दिया गया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची महकमा एक्साइज कोरंगी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। डिफेंस के एक मकान से बड़ी मकदार में गैर मुल्की शराब और बड़ी मकदार में मनशियात बनाने के प्लांट भी पकड़े गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन से। जी नूर अमीन, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त महकमा एक्साइज पार्टी कोरंगी की जानिब से एक अनोखी कार्रवाई की गई है, जिसमें इस वक्त डिफेंस में एक मकान पर छापा मारा गया, जिसमें बड़ी तादाद में गैर मुल्की शराब भी बरामद की और गैर मुल्की शराब और मंशियात बनाने की जो प्लांट्स है वो भी पकड़े गए। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये कोई बागीचा या कोई मतलब बाग नहीं है, ये मंशियात बनाने के जो सामान है वो बरामद की महकमा एक्साइज की जानिब से। इस वक्त इंस्पेक्टर मोहम्मद अली बुगियो साहब मौजूद है, जो इस कार्रवाई में अव्वल से आखिर तक शरीक रहे। सर बताइएगा, कार्रवाई कैसे की गई है, ये मकान तक आप कैसे पहुंचे जिसमें मंशियात लगाने की एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई थी? इसमें एक सरफराज नामी एक शख्स था, वो गाड़ी में जा रहा था और उसको हमने गाड़ी में ही रिकवर किया। उससे हमने गाड़ी में भी वीड रिकवरी की और शराब रिकवरी की। फिर उसकी निशानदेही पे हम गए, एक बेंगलोर था 800 गज का, फिर उसको हमने कोडान आउट किया और उसको सर्च किया, तो उससे हमारे को और जो वीड बनाने की जो मशीनें वगैरह ये वो प्लांट वो रिकवर हुआ वहाँ से, और ये सारी चीजें वहाँ से रिकवर हुई। तो बताइएगा, इस कार्रवाई में कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितनी मालियत का सामान है? इसमें एक बंदा गिरफ्तार हुआ है और भी इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अभी 7 दिन का इसका हमने पुलिस रिमांड लिया है अपने पास। अभी उसकी और हम तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह जो भी नताज निकलेंगे तो वो हम आपके सामने रखेंगे। जब उमूमन इस तरह बड़ी कार्रवाई होती है तो मतलब आपके ऊपर भी प्रेशर, आपको प्रेशराइज किया जाता है, पीछे मतलब आप पर दबाव डाला जाता है, क्या इस कार्रवाई में भी कुछ चीजें ऐसी है? नहीं, कोई हमारे पे दबाव नहीं है फिलहाल, कोई हमारे पे इस पे कोई कुछ भी दबाव किसी चीज का भी नहीं है, और इंशाल्लाह हम जितना हो सके इसकी तफ्तीश को वसी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। बिल्कुल, इस वक्त नादरीन एक अनोखा कार्रवाई किया गया महकमा एक्साइज पार्टी कोरंगी के जानिब से, जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बड़ी तादाद में मंशियात बनाने के जो सामान है, जो प्लांट्स है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल अल नूर का अचानक दौरा किया। निगरान वजीर आला ने क्लासेस का मुआयना भी किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिदा बेगम से कॉलेज के हवाले से तफसीलात भी ली। प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज में फर्नीचर की कमी है, कॉलेज में 390 तालिब इल्म दाखिल है और 50% हाजिरी है। निगरान वजीर आला सिंध ने लाइब्रेरी का दौरा भी किया और किताबों के हवाले से मालूमात भी हासिल की। निगरान वजीर आला ने कॉलेज के तमाम मामलात पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ओके, स्टैंड बाय। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुशुरबा इजाफा। शकरगढ़, चक अमरू समेत नवाही इलाकों में अशियाए खुरानोज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इंतजामिया की खामोशी के बायस से गिरां फरोशों ने खरीदारों की कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद जानते हैं चक अमरो से खालिद सैफ अंजुम की इस रिपोर्ट में। महंगाई का जिन बोतल से बाहर, शहरियों पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी। सिलाई इंतजामिया जखीरा अंदोजों को लगाम डालने में नाकाम हो गई। दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। टमाटर, भिंडी, करेले खरीदने के लिए चाहिए लाल लाल नोट। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से महंगे दामों सब्जियां मिलती हैं और हमें रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने के लिए कहा जाता है। महंगी सब्जियां लेकर सस्ती फरोख्त करना मुमकिन नहीं। शहरी भी सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंचने पर आग बगूला। कहते हैं डॉलर की कीमतें तो नीचे आ गई हैं, लेकिन इसका रिलीफ आवाम को अभी तक नहीं मिला। जो सब्जियां हैं वो उसकी कीमतें डबल हो चुकी हैं, यानी कि जो चीज़ पिछले हफ्ते 100 रुपये केजी की थी अभी वो 200 रुपये केजी की हो गई है। लिहाजा गवर्नमेंट से इल्तमास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी जनाब, ये जब डॉलर नीचे आ गया तो इन चीज़ों पे भी तवज्जो दी जाए और जो सब्जियां हैं
वो खाने पीने की और खुर्दनोश की चीज़ें हैं उनके भी रेट कम किए जाए। शहरियों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तरंडा मोहम्मद पनाह में कोहिनूर न्यूज पर खबर नशर होते ही इंतजामिया की दौड़े लग गई। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल अमला लेकर सफाई करने तरंडा गौरगेट जना कॉलोनी पहुंच गया। गुज़श्ता रोज कोहिनूर न्यूज ने अब चमकेंगे गांव मुहिम नाकाम होने की खबर नशर की थी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली वहाँ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी गुलाम अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज पर खबर नशर होते ही इंतजामिया की दौड़ें लग गईं और मुतलका यूनियन कौंसिल तरंडा गुरगेज का सेक्रेटरी, पटवारी और दीगर अमला सफाई करने के लिए इस वक्त जिना कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। पस मंजर कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर सफाई का अमला सफाई में मसरूफ है, जहाँ पर देहाती एरियाज की गलियां मोहल्लों की सफाई जो है जोरों शोर से जारी है। गुज़श्ता रोज कोहिनूर न्यूज ने निशानदेही की थी, जिसमें उन्होंने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन की निशानदेही की थी, जिस पर जो है अमला मुतहर्रिक हो गया। जैसे ही कोहिनूर न्यूज पर खबर नशर हुई तो दूसरे रोज जो है अमला यहाँ पर सफाई करने के लिए पहुंच गया है। पस मंजर कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल हाफिज मोहम्मद शफीक, पटवारी और दीगर जो यहाँ पर खाकरोब है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। गली मोहल्लों में से झाड़ू भी लगाया जा रहा है, उसके साथ साथ ट्रैक्टर की मदद से जो है मेन गलियों से कचरे की भी सफाई का अमल जारी है। यहाँ पर जो है इलाका मकीनों की जानिब से कोहिनूर न्यूज से इजहार तशक्कुर भी मिलने को मिला है। उन्होंने कोहिनूर बैठा रहा क्यों? कोटरदू में भी आंखों का इंफेक्शन तेजी से फैलने लगा है। अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं। किस तरह से ये इंफेक्शन एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होता है, इससे बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त माहिर अमराज चश्म डॉक्टर अब्दुल गफूर के हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी हमजा, बताइएगा एहतियाती तदाबीर के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, कोटद्दू में भी आंखों का जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से फैलता दिखाई दे रहा है। सरकारी अस्पताल में जो है रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों जो मरीज़ हैं वो जो है रिपोर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त DHQ अस्पताल कोटद्दू में मौजूद हूँ। मेरे साथ अमराज चश्म डॉक्टर गफूर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये वबा है क्या, किस तरह दूसरे शख्स में कन्वर्ट होती है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक वबाई मर्ज़ है और ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो इसमें एक से दूसरे अफराद में बड़ा तेज़ी से फैलता है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं और अपनी जो चीज़ें हैं इस्तेमाल शुदा, जैसे टॉवल है, बेडशीट हैं, तौलिए हैं, ये हम एक दूसरे से शेयर ना करें, ठीक है जी। और इसमें मुस्लिम डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं और गैर ज़रूरी दवाई इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। जैसे आप अर्ग गुलाब इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और बेटनीसोल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हरगिज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चंद ख़ास किस्म की अद्वियात होती हैं, कुछ खाने की हैं, कुछ आँख में डालने की हैं, तो वो आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन डॉक्टर से लिखवाने के बाद। और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 से 3 हफ्ते बाज़ वक़्त ले जाती है ये बीमारी, मिनिमम 10 डेज़ में ठीक होती है और ऊपर से ज़्यादा भी हो सकता है। और बाज़ वक़्त 10% केसेस में ऐसा होता है कि ये आँख की पुतली को भी, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, इन्वॉल्व कर लेती है, तो उसमें ज़्यादा अरसा लग सकता है। तो इसलिए आप बर वक्त इसका इलाज करवाएं, बजाय इसके कि ये पेचीदगी की तरफ चली जाए। हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर डेली की बुनियाद पे 80 से 100 के करीब केस हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें इसकी जो ज़्यादा ज़रूरत है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर हम चाहते हैं कि इसकी चेन को ब्रेक करें, जिस तरह हमने कोरोना के अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, थोड़ा सा स्कूल की छुट्टियां कराई हैं, या जिस तरह एक मतलब कह लें कि लॉकडाउन की कंडीशन थी हमारे कोरोना में, इसमें तो इतनी शिद्दत की ज़रूरत नहीं है लॉकडाउन की, लेकिन स्टिल अगर सबसे बड़ी चेन ब्रेक करनी है तो वो स्कूल की चेन है। स्कूल से बच्चे आमतौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो स्कूल में अगर मुमकिन है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कम से कम 10 दिन की अगर छुट्टी कर दे स्कूलों में तो ये बहुत अच्छा होगा, ताकि इस जो वबा की चेन है वो ब्रेक हो जाए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहना है कि 80 से 100 के दरमियान जो है जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो पेशेंट हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। और मज़ीद इनका ये कहना था कि फिल फॉर जो है जिसको भी जो है ये इन्फेक्शन हो वो फौरी जो है डॉक्टर से रब्ता करें और जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन दी जा रही हैं वही जो है वो इस्तेमाल करें। अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना करें। अगर अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उस पर जो है वो आँखों की जो बिनाई है वो भी तो
फूलों के शहर पत्तोकी की गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील हो चुके हैं। 2 रोज बाद भी बारिश और सीवरेज का पानी ना निकाला जा सका। मुश्किलात में घिरे ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी के ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज करते हुए रैली निकाली गई। पत्तोकी के बेशतर मकामात जिनमें मेन बाजार, रेल बाजार, डाकखाना बाजार, चूनिया बाजार, काशिफ चौक, हल्ला रोड, मेगा रोड, छांगा मांगा रोड में सीवरेज के नाकिस इंतजाम की वजह से सीवरेज और बारिश का गंदा पानी 2 रोज से जमा है, जिसके बायस वहां पर मौजूद ताजरों और शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। इस्लामाबाद में भी आशूब चश्म की वबा जोर पकड़ने लगी है। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद मर्ज का शिकार होने लगे। इस मर्ज से कैसे बचा जा सकता है, क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, बता रही हैं इस्लामाबाद से हमारी रिपोर्टर सोनिया मलिक। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा। जी, शोबे चश्म इस वक्त पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसे एंट्रोवायरस भी कहा जाता है। ये एक दूसरे से जो है गले मिलने से मुंतकिल होता है, छींकने और खांसी से भी जो है एक दूसरे से मुंतकिल होता है। इसका असर जो है 2 हफ्तों तक रहता है और अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए तो इसको कम भी किया जा सकता है। बाद लोगों के मुताबिक ये मूजी मर्ज है, लेकिन ये मूजी मर्ज नहीं है और ये इसकी जो अलामात है, इससे आपकी आंखें जो है सुर्ख हो जाती हैं और उनसे पानी जो है रिसना शुरू हो जाता है। अगर बर वक्त जो है वो इकदाम किए जाएँ या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ तो इसको कम भी किया जा सकता है या ख़त्म भी किया जा सकता है। और अगर आप जो है वो इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं या हो गए हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है हाथों को बार बार सफाई का जो खास ख्याल रखें और इसके साथ जितने भी अफजान सेहत के जो है वो जितने भी असूल हैं उनको भी जब अपनी रूटीन में लाकर जो है वो इसको कम कर सकते हैं। आप जब अपनी आंखों को, अगर आप मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं तो अपनी आंखों को बार बार रगड़ने से गुरेज करें और अपना जो है वो बार बार हाथों को साबुन से भी धोएं, ताकि जो है वो इस ये क्योंकि दूसरों पर भी मुंतकिल हो जाता है तो इस वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार भी करें। और सऊदी अरब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 4 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव 14 DG रजाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने शिरकत भी की। एक ही घर के 2 भाइयों और 2 कजनों के जनाजा उठते ही फिजा क़यामत सुगरा का मंजर पेश करने लगी। नमाज जनाजा के बाद चारों अफराद को एक दूसरे के पहलू में सपुर्दे खाक कर दिया गया। बदकिस्मत खानदान के अफराद रोजगार के सिलसिला में सऊदी अरब में पेंट का काम करते थे। 6 रोज कबल वो ट्रैफिक हादसे में अल रियाद सऊदी अरब के मकाम पर खालिक की हकीकी सजा मिले। समड़ियाल में अंजुमनी ताजरा के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आवाम के लिए फ्री मेडिकल चेकअप के साथ साथ फ्री दवायात भी दी गई हैं। मजीद जानते हैं समड़ियाल के मेडिकल कैंप में मौजूद हमारे नुमाइंदे बाबर गुलशन से। जी बाबर गुलशन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के तहसील समड़ियाल के पुराना बाजार में, मेन बाजार में। तो यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर जो हैं उनकी ज़ेरे निगरानी यहाँ पे जो है वो फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है। हम यहाँ और जहाँ पे हम बिल्कुल देख रहे हैं कि आवाम आ रही है और बिल्कुल फ्री सहूलियत यहाँ पे दी जा रही हैं। इसके बारे में यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए हैं उनसे हम इसके बारे में जानेंगे कि मेडिकल कैंप की बुनियादी सहूलियत वो आवाम को क्या क्या दे रहे हैं और यहाँ पे जो ताजरा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इसके बारे में हमें इसमें बेसिकली तो जनरल जो मेडिसिन पेशेंट आ रहे हैं, जनरल OPD के पेशेंट, गला ख़राब, पेट ख़राब, आइज़ का जो इन्फेक्शन चल रहा है उसका ट्रीटमेंट इधर किया जा रहा है। और भी जो हमारे साथ डॉक्टर जमशेद भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, जो पेशेंट एक्यूट डिजीज़ के साथ आ रहे हैं उसको ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ वायरल इन्फेक्शन, लोगों की आँखें ख़राब हो रही हैं, हम उनको शॉवर दे रहे हैं कि आप इसको जो है अच्छी तरह साफ़ करें। ये वायरल इन्फेक्शन है जिसका जो खास इलाज नहीं है, आप सही तरह 2-2 घंटे बाद वॉश करते हैं आँखों को, तो ये सबसे बेहतर है। अभी तक यहाँ पे अंजुमन ताजरान का ये पहला ऐसा कैंप है जहाँ पे फ्री मेडिसिन दे रहा है और फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से इससे पहले भी कुछ वेलफेयर के काम थे जो बाज़ार सिर्फ और उससे हट के जो आम पब्लिक है उसके लिए भी हमने एफर्ट की हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस मेडिकल कैंप का मकसद ये है कि एक तो आवाम में
बुनियादी जो सेहत है हमारी उसकी अवेयरनेस पैदा करना, और दूसरा ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं करते, जा नहीं सकते कहीं पे, उनके घर पे जाके, उनकी दहलीज पे जाके उनको हम मेडिकल। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्कूलों की निजकारी के खिलाफ तहसील मरी व कोटली सतिया के टीचर्स यूनियन की तरफ से मरी माल रोड पर जबरदस्त एहतजाज किया गया है। एहतजाज में मेल फीमेल टीचर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाज के अंदर मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी से मजीद अपडेट लेते हैं कि जी रईस अब्बासी, एहतजाज का अहवाल बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं GPO चौक में मौजूद हूँ और आज तहसील मरी और कोटली सतिया के टीचर्स एका की कॉल पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। एहतजाज क्यों किया जा रहा है? सरकारी जितने भी स्कूल हैं उनकी निजकारी की जा रही है, साथ साथ लीव इन कैशमेंट के हवाले से भी, और साथ साथ जो पेंशन जो में रद्दोबदल किया जा रहा है उस हवाले से आज मेल और फीमेल जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ फीमेल टीचर्स मौजूद। आइए उनसे ओपिनियन लेते हैं कि आज का जो एहतजाज है वो क्यों किया जा रहा है और इसका दायरा कार को बढ़ाया जाएगा। जी आपको वेलकम कहते हैं, जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता होगा कि पंजाब भर के तकरीबन 1100 स्कूलों की लिस्ट जारी हुई है जिन्हें दानिश अथॉरिटी और इसके अलावा मुस्लिम हैंड्स के हैंड ओवर किया जा रहा है। इसमें मरी के भी 17 स्कूल शामिल हैं और वो स्कूल हैं जो अपने अच्छे रिजल्ट की वजह से पहचाने जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है सरकारी मुलाजमीन की जो सर्विस है उनके रूल्स में भी तब्दीली की जा रही है जो सरासर नाइंसाफ़ी है। आज हम इसी ज़्यादती के खिलाफ पंजाब टीचर्स यूनियन की कॉल पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि फीमेल असातिज़ा की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। एक सरकारी मुलाजिम अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस नौकरी को देता है जिसको आपने खिलवाड़ बना के छोड़ दिया है। पंजाब हुकूमत का जो भी तजर्बा होता है वो पंजाब हुकूमत सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन पे अपनाती है। ये देखें आज कौम के मामार हैं जो सड़कों पर मौजूद हैं। आपको सोचना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, आपको एक दफ़ा फिर सोचना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, क्योंकि हम जुल्म के ये ज़ाब्ते नहीं मानने वाले हैं। और आज की तादाद और पंजाब भर में जितने भी एहतजाज हो रहे हैं वहाँ पे जितनी भी एहतजाज है, अब आपको वहाँ पे मौजूद इन मेल फीमेल टीचर्स की तादाद को देखकर आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि आपकी पॉलिसीज़ नाकाम हैं, आपकी पॉलिसीज़ नाकाम होंगी और हम आपकी पॉलिसीज़ की किसी सूरत मानने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, आपने इनकी भी बातें सुनी है। इनका यही कहना था कि ये जो एहतजाज है इसका दायरा कार को वसी किया जाएगा और जो हमारे मुतालबात हैं जायज़ होगी की मरकजी कदीम जामे मस्जिद सोसल से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस निकाला गया। इलामा शोएब रजवी और मौलाना शफाकत अवान की ज़ेर सदारत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद की गई। मुल्क के मारूफ तनाख्वा वकास हारूनी से हदिया अकीदत भी पेश किया गया। इलामा मुफ्ती खबीबुल मालिक लुकमानवी ने खसूसी खिताब किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उस्मान हारूनी से। मरकज़ी कदीमी जामे मस्जिद सोसल से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पहला अजीम शान जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत सैयद बिलाल शाह, अलामा शोएब रज़वी, अलामा मुफ्ती हबीबुल मालिक, मुफ्ती शराज, दोस्ताना वेलफेयर के बानी साकिब सानी, मौलाना मुज़म्मिल रज़वी, अलामा शफाकत अवान, खलीफा हाजी मोहम्मद जावेद हारूनी ने की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ तिमुरकट्ठा सोसल के मुकाम पर पहुंचा, जहां महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। महफिल मिलाद में हज़ारा के मारूफ नाथवा मोहम्मद वकास हारूनी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई से सामीन से रूप दाद वसूल की। इस मौके पर अलामा मुफ्ती हबीबुल मालिक, मुफ्ती शराज, अलामा शोएब रज़वी ने अपने खिताब के दौरान सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। आखिर में एडवोकेट शेख मोहम्मद ताहिर ने दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया, जिसके बाद दुआ की गई। मोहम्मद उस्मान हारूनी। पुलिस का मनशियात के बड़े डीलरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। टॉप 20 लिस्ट में शामिल बदनाम जमाना मनशियात फरोश अकमल उर्फ कोया 6 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। भारी मिकदार में मनशियात और लाखों रुपए नकदी भी बरामद करवा लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में अकमल उर्फ कोया, बिलाल कोया, कासिम कोया, असगर बटला, हसन कैसर और जवादुल हक शामिल है। गिरफ्तार बुलजमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 10 किलो 150 ग्राम चरस, 3 किलो 500 ग्राम हेरोइन और 9 लाख
20,000 रुपए से जायद नकदी भी बरामद की गई है। मुलजमान मुनशियात सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। चिश्तियां थाना बख्शन खां की हदूद बस्ती मौजा अजीम के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस जेर हिरासत मुलजिम को निशानदही पर असलहे की बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी कि मुलजिम के 4 साथियों ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त वहीद और वहीदी के नाम से हुई है, जो कि मुख्तलिफ चोरी, डकैती और कत्ल जैसे संगीन वारदातों में भी पुलिस को मतलूब था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर बाद हमारे नुमाइंदे टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। आपको बताएं कि चिश्तियां थाना बख्शन खां की हदूद बस्ती मौजा अजीम के करीब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोटरे में जिले इंतजामिया जाम शोर का जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन ताहाल जारी है। सुभान अल्लाह कॉलोनी में असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी ने टीम के हमरा छापा मारकर गोदाम से गंदम और खाद की 1000 के करीब बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल गुल ने व्यापारी पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद करके गोदाम को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गोदाम में 400 गंदम और 500 खाद की बोरियां जब्त की गई हैं और गोदाम में गैर कानूनी तरीके से गंदम और खाद की बोरियां जखीरा की जा रही थी। बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ दुकानों का दौरा करके अशिया खुरनोश के नरखों का भी खुद जायजा लिया। PRO इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर 26 सितंबर 2023 SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नूश मसूद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिविजनल SPs की शिरकत। तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड ने कत्ल, इक़दामी कत्ल, ज्यादती, भत्ताखोरी, फ्रॉड और चेक डिसऑनर के 23 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मदई नाजिम हुसैन कत्ल, सोमा बाची इक़दाम कत्ल, मुनीर अहमद अगवा के मुकदमे की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुआ। मदया आयशा तनवीर ज्यादती, महमूद खान और मसूद जमाल फ्रॉड और जाहिद सादिक भत्ते के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबिक MPA ख्वाजा इमरान नजीर का वफाकी वजीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि कोई ऐसी ताकत नहीं जो मेरे कायद को पाकिस्तान आने से रोक सके। इमरान नजीर ने कहा कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर एक मुनफरिद नजारा होगा। उनका मजीद कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में 75 अरब की सरमाकारी लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरा कायद अवाम का मसीहा बनकर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। इस बारे में मजीद तफसीला जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से, जो कि इस वक्त ख्वाजा इमरान नजीर के साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 127 में और PP 149 में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MPA ख्वाजा, साबिक MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। ख्वाजा साहब बताइएगा कि मियाँ साहब की आमद है, उस हवाले से भी जो है वो लीगी कारकुनान में काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है। क्या तैयारियाँ हैं, क्या सिलसिला होगा आगे उनकी आमद के हवाले? जी बिस्मिल्लाह, देखें आपके सामने आमिर रज़ा साहब जो कि हमारे हल्के के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके हाथ में पड़ी फाइलें आपको ये बता रही हैं कि एक एक रिकॉर्ड जो है वो बनाया जा रहा है और हर वार्ड के अंदर जो 60 लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है कि जो इंशाल्लाह उस दिन मीनार पाकिस्तान जो है वो अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अपने MP MNA की क़यादत में पहुंचेंगे और हर MNA और MPA के लिए एक अलहदा जगह मुख्तस की गई है जहां पर उसने अपने हल्के के साथ बैठना है। और इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान 21 अक्टूबर को एक डिफरेंट नज़ारा पेश करेगा और आपको इंसानी सरों का एक समंदर इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के नज़र आएगा। और नवाज शरीफ साहब का आना इतनी सिंपल बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपने साथ खुशहाली लेकर आएंगे इंशाल्लाह। 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो कि चीन और सऊदी अरब और दुबई मिलकर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। मैं कर्जे की बात नहीं कर रहा, कर्जा वापस करना पड़ता है, मैं सरमायाकारी की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो 75 अरब डॉलर जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट होंगे तो डॉलर की कीमत में नुमाया कमी होगी और महंगाई जो है वो एकदम से इंशाल्लाह नीचे जाएगी। इसीलिए हम पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहते हैं कि आपका मसीहा आ रहा है, बरकतों वाला, रहमतों वाला इंशाल्लाह ताला बंदा आ रहा है, जो नसीबों वाला बंदा आ रहा है और वो आएगा और पाकिस्तान की अवाम को इंशाल्लाह इस तकलीफों से निजात दिलाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा, एक तरफ तो मियाँ साहब की आमद है, दूसरी तरफ जो है वफाकी वजीर
दाखिला उनका अभी बयान आया कि अगर मियाँ साहब वहाँ पे ज़मानत के बगैर आए तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, क्या आगे नेक्स्ट ला है? वफाकी वज़ीर दाखिला साहब जो हैं उनको इंशाल्लाह ताला जो है ना हम ये मौका फराहम नहीं करेंगे। हमने सारी उम्र आइन और कानून पे अमल किया है। इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आइनी और कानूनी तरीके से अपना तमाम मामला जो करके इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुँचे। जी, साबिक MP ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का कहना था कि मियाँ साहब की आमद पर वालहाना उनका इस्तकबाल किया जाएगा और आपको जो है वो लीगी कारकुनान का समंदर नज़र आएगा कि मियाँ साहब की आमद आपको नज़र आएगी कि मियाँ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ ले। और खेलों की दुनिया से खबर आपको दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की रवानगी से कब उन्होंने गुफ्तगू की, वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए, वर्ल्ड कप स्क्वाड पर एतमाद भी जाहिर कर दिया। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा अब्बासी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कुछ देर कबल जो है भारत रवानगी से कबल जो है प्री डिपार्चर पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफियों ने भी उनसे ताबड़तोड़ सवालात किए। बाबर आजम का ये कहना था कि जो हमारा टीम कम्बिनेशन है वो पिछले 2-3 साल से अच्छा है और मैंने इसलिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियां नहीं की कि 2020 से लेकर 2023 तक जो 3 साल हमारे खिलाड़ी जो हमारी टीम के साथ ट्रैवल करते रहे, खेलते रहे, मुझे अपने खिलाड़ियों पर भरोसा है। सहाफियों ने जो है वो नसीम शाह की इंजरी के हवाले से और हसन अली की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत के हवाले से भी सवाल किए। उनका ये कहना था कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि नसीम शाह जो इंजर्ड हुए, लेकिन उनकी जगह हसन अली को जो है स्क्वाड में शामिल किया गया है। हसन अली को तजर्बे की बुनियाद पर जो है वो जमान खान पर तरजीह दी गई है और हसन अली जो है वो 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। इसके साथ उनका कहना था कि मेरे जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी स्क्वाड के प्लेयर्स हैं, मुझे उन पर भरोसा है कि वो किसी भी मैच को वन साइडेड लेकर जितवा सकते हैं और ये हर खिलाड़ी की ड्रीम होती है, हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे और मेरे लिए आजाद की बात है कि मैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत कर रहा हूँ और मेरा ये ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान के लिए भारत में वर्ल्ड कप जीत कर ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान लाऊं। इसके साथ साथ जो इनका ट्रैवलिंग शेड्यूल था वो ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सुबह 3:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई ट्रैवल करेगी और दुबई में 9 घंटे स्टे के बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल लोकल टाइम हैदराबाद के मुताबिक शाम को हैदराबाद में लैंड करेगी और एक रोज आराम के बाद जो है 29 सितंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच जो है वहां वर्ल्ड कप मैच जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेलना है। जी बहुत शुक्रिया हमजा अब्बासी, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ तमाम तर तफसीलात आपने जानी और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे कोहिनूर न्यूज़।